दोस्तों, क्या तुमने सोचा है 1947 में आज़ाद भारत कैसा था? हमारे पास कौन कौन से हथियार थे? कैसे हमने इंडियन आर्मी को अपग्रेड किया? 1947 में आज़ाद भारत के पास एक भी फाइटर जेट या एक भी टैंक नहीं था। सेना ब्रिटिश हथियारों पर निर्भर थी और डिफेंस प्रोडक्शन ज़ीरो था। लेकिन आज 2025 में हमारी सेना दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल फोर्स है। अग्नि 5 जैसी ICBM से लेकर राफेल जेट्स और इंडिजिनियस INS विक्रांत तक हमने 78 सालों का यह महान सफ़र कैसे तय किया। जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिरकार भारत जीरो से शुरू करके सुपर डिफेंस पावर कैसे बना। उन्नीस 1947 में आज़ाद भारत के पास अपनी बनाई हुई एक भी मिसाइल नहीं थी, ना फाइटर जेट था, ना ही टैंक। सेना ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। इंडियन आर्मी रॉयल इंडियन आर्मी कही जाती थी। सेना में 4 लाख सैनिक थे। सेना को 2 हिस्सों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान। हथियार में मुख्य रूप से ली इनफील्ड 303 राइफल्स और कुछ पुरानी आर्टिलरीज थी। एयर फोर्स में सिर्फ 17 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट थे। नेवी में 27 वॉरशिप थी, जो ज़्यादातर पेट्रोल बोट्स और माइन स्वीपर्स थी। कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। डिफेंस टेक शून्य था। 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, पर सभी रखरखाव का कार्य करती थी। उन्नीस 1950 में रॉयल सब इंडियन फोर्सेस से ऑफिशियली हटा दिया गया और 1954 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का विस्तार किया गया और बेसिक राइफल्स और एमिनिशन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। डिपार्टमेंट लेस बनी, जो बाद में DRDO के नाम से हम सभी जानते हैं। लेकिन 1962 इंडो चाइना वार ने हमें हमारी वीकनेस को बताया। हथियार की कमी, पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम, हमें हार का सामना करना पड़ा। इससे हमने सबक लिया और डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाकर 4% GNP तक पहुंचाई। 1965 में इंडो पाक वार में रूस से MiG-21 फाइटर जेट्स और T-55 टैंक हमने लिया। अमेरिका ने F-104 जेट्स देने से इनकार किया, तो सोवियत यूनियन से हमने डिफेंस डील साइन की। इसी दौरान सेना को 40 डिवीज़न और 14 कोर में ऑर्गेनाइज किया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनाई। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग 1968 में बनाई। भारत ने समझा कि सेल्फ रिलायंस रक्षा में जरूरी है, इसलिए 5 ईयर डिफेंस प्लान शुरू किए। (1971) में इंडो पाक वार और बांग्लादेश का निर्माण हुआ और ट्राई सर्विस ने मिलकर दुश्मन को हराया। नेवी का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत समुद्र शक्ति का प्रतीक बना। 1980 में IGM-DP लॉन्च हुआ, जिसके तहत पृथ्वी शॉर्ट रेंज अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, त्रिशूल और नाग मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हुआ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में। हाल तेजस का अर्ली डिज़ाइन फेज इंडिजिनस सबमरीन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। स्कॉर्पियन क्लास की प्लानिंग 1974 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत ने अपनी ताकत दिखाई। सेना के नए टैंक, आर्म व्हीकल और अटैक हेलीकॉप्टर आए। (1998) में पोखरण न्यूक्लियर 2 न्यूक्लियर का सेकेंड टेस्ट और भारत न्यूक्लियर पावर बना। इसी बीच 1999 में कारगिल वॉर, जिसमें ऑपरेशन विजय, बोफोर्स, हॉयस्टर और मिराज 2000 ने युद्ध का रुख बदला और हमारी सेना ने ऊंचे पहाड़ों में दुश्मन को खदेड़ा। 2001 में ब्रह्मोस मिसाइल का इंडक्शन हुआ। भारत और रसिया का जॉइंट वेंचर सुपरसोनिक क्रॉस मिसाइल टेक्नोलॉजी, मैक 3 की स्पीड और 450 किलोमीटर की रेंज। सुखोई SU-30 MK-1 फाइटर जेट्स, जो आज इंडिया के पास 450 से ज़्यादा है, वो भी हमें रसिया की हेल्प से मिले। T-90 टैंक, स्कॉर्पियन सबमरीन का विस्तार हुआ, DRDO का विस्तार हुआ और इसरो का डिफेंस सैटेलाइट सपोर्ट जैसे G-SAT सीरीज और नाविक GPS सिस्टम लॉन्च हुआ। हमने ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में किया, ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव में किया, जिसने ग्लोबल प्रेजेंस दिखाया। प्रोएक्टिव डिफेंस मल्टी डोमेन वारफेयर की शुरुआत हुई। मेक इन इंडिया की नींव पड़ी।
2010 से डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में रफ्तार पकड़ी अग्नि 5 ICBM 500 प्लस किलोमीटर की रेंज के साथ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हमने बनाई। आकाश, अस्त्र, निर्भय, पिनाका जो भारत में निर्मित मल्टीपल मिसाइल रॉकेट लॉन्चर है। राफेल जेट का इंडक्शन हुआ 4.5 जेन कैपेबिलिटी। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में इसका रोल रहा। INS विक्रांत 2022 में कमीशन हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्काई शील्ड बना जो रूस से लिया गया। तेजस MK-1A और अपकमिंग AMCA मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स, AI ड्रोन्स, साइबर वारफेयर इंटीग्रेशन। 2024-25 में हमने काफ़ी अपग्रेड्स किए। ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए 20,506 करोड़ की डील की। MiG-29 के लिए RD-33 इंजन्स, CIWS और हाई पावर्स रडार्स को हमने इंडक्ट किया। FRCVs टैंक, MQ-9B ड्रोन्स जिसके लिए हमने 4 बिलियंस की डील की। Su-30 MKI के 240 इंजन्स इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड 2025 में लागू किए। आर्मी नेवी एयरफोर्स का एकीकरण किया। डिफेंस प्रोडक्शन 1.51 लाख करोड़ बढ़ाया। LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स, ATGS गन्स, एमका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुआ। 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया गया। इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और AI पर फोकस किया। भारत अब ग्लोबल फायर पावर में 4th रैंक पर है। भारत ने 1947 में खाली हाथों से शुरुआत की। आज हम दुनिया के टॉप 5 मिलिट्री पावर्स में शामिल हैं। ये सिर्फ हथियारों का सफ़र नहीं, ये एक देश के विश्वास, हिम्मत और आत्मनिर्भरता का सफ़र है। हर सैनिक की बहादुरी, हर वैज्ञानिक का योगदान और हर एक नागरिक का गर्व। आत्मनिर्भर भारत, जहां हम न सिर्फ अपनी रक्षा करते हैं बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। जय हिंद।